अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। टोंक से गुजरने वाली बनास नदी टोंक सहित कई जिलों के लिए जीवनदायिनी है, लेकिन इस बनास नदी में बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर नदी में बजरी का खनन हो रहा है। खनिज विभाग के ड्रोन और डीजीपीएस सर्वे में होश उड़ाने वाला खुलासा हुआ है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरे हालात का जायजा लिया। देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। बनास नदी में अवैध खनन का मामला काफी ज्यादा चर्चा में है और इसका सबसे बड़ा कारण है खनिज विभाग की रिपोर्ट में किया गया खुलासा। खुलासे में पता चला है कि लीज धारक ने 16 लाख टन बजरी का अवैध रूप से खनन कर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया है और ये बात खनिज विभाग की रिपोर्ट में साफ साफ लिखी है। बजरी के भाव की बात करें तो 16 लाख टन बजरी का बाजार भाव लगभग 112 करोड़ रुपए है। सर्वे में जब पोल खुली तो सबको सांप सूंघ गया और खनिज विभाग टोंक के अधिकारी तो कैमरे के सामने आने को ही तैयार नहीं हुए। ऐसे में सरकार ने खनिज विभाग को आदेश देते हुए लीज धारक के ट्रांजिट परमिट पर रोक लगा दी है और बनास नदी में मौजूद करोड़ों के बजरी स्टॉक पर पुलिस और प्रशासन का सीसीटीवी की निगरानी में पहरा बिठा दिया है। टोंक बनास नदी में इन दिनों सन्नाटा पसरा है। इसकी एक बड़ी वजह है कि खनिज विभाग ने लीज धारक को ट्रांजिट परमिट देने से मना कर दिया है। इसकी एक बड़ी जो वजह सामने आई हुआ है 16 लाख टन, जो कि कागजों में बताया गया 16 लाख टन बजरी का अवैध खनन किया गया। उसके बाद में ट्रांजिट परमिट पर रोक लगी और अगर इस 16 लाख टन की बात की जाए तो अगर 600 रुपए टन के हिसाब से बात की जाए तो लगभग 100 करोड़ के आसपास का अवैध खनन हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्या बनास को तबाह करने वालों पर कार्रवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बनास नदी के अंदर बजरी खनन पर रोक लगा चुका था, लेकिन एक बार फिर से पिछली सरकार के समय बजरी खनन शुरू हुआ। खनिज विभाग ने जो ड्रोन सर्वे करवाया उसमें ये बात निकल कर आई है कि 16 लाख टन जो है बजरी का अवैध खनन हुआ है। ट्रांजिट परमिट टीपी पर रोक है। उस सूरत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बनास नदी को उसका मूल स्वरूप लौटाया जाएगा, क्योंकि बनास के अंदर तस्वीर जो सामने आती है वो तबाही की आती है और कहीं ना कहीं हम अपनी प्रकृति पर्यावरण को किस तरह बर्बाद कर रहे हैं उसका भी नमूना टोंक बनास नदी में इस बजरी खनन के रूप में देखने को मिलता है। अवैध बजरी खनन के खुलासे के बाद अब बजरी के टोंक और पीपलू खंड में 6 बजरी स्टॉक्स पर टोंक प्रशासन और पुलिस का सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पहरा है। लेकिन बनास की सुरक्षा करना भी बड़ी चुनौती बन चुका है। जिला प्रशासन ने 8-8 घंटे की 3 पारियों में पुलिस, पटवारी और खनिज विभाग के सदस्य को बजरी की निगरानी के लिए लगाया हुआ है। खुद टोंक उपखंड के अधिकारी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टोंक उपखंड के 3 जगह स्टॉक है, पालड़ा, सईदाबाद और मंडावा। तो वहाँ हमने 8-8 घंटों में 24 घंटे में 8-8 घंटे के बांट दिया है। तो वहाँ राजस्व से 2 पटवारी, एक गिरदावर, एक पटवारी, पुलिस से हमने 1 पुलिस वाला, 1 पुलिस कांस्टेबल और दूसरा अपना माइन से, तीनों संयुक्त टीम बना के और निगरानी करवाई जा रही है। तीसरा, तीनों पे सीसीटीवी का इंस्टॉल हो गया है और उस सीसीटीवी का लिंक भी है, तो उसको हम मोबाइल से या कभी भी ऑनलाइन देख सकते हैं। तो वहाँ भी है। मेरे द्वारा भी उन तीनों ही केंद्रों का निरीक्षण किया गया है और वहाँ हमारे स्टाफ को हमने पूरी तरह से पाबंद कर रखा है। किसी तरह अवैध बजरी का निर्गमन नहीं है। 3 टोंक उपखंड के थे, 3 पीपलू के। तो टोंक जो उपखंड के तीनों है, पालड़ा, सईदाबाद और मंडावर, वहाँ पे सीसीटीवी इंस्टॉल है और वहाँ पीपलू में भी यही तरीका चल रहा है। बनास नदी जीवनदायिनी होने के साथ साथ बजरी खनन माफियाओं के लिए माफिया राज की जगह बन गई है। सरकार ने बजरी लीज धारक की करतूत पकड़कर ट्रांजिट परमिट पर रोक लगाई तो अवैध बजरी माफियाओं ने बनेठा थाना पुलिस से साठ-गांठ कर बनास में बजरी खनन के लिए दर्जनों ट्रक और डंपर उतार दिए। इस मामले की जानकारी जब पुलिस अधीक्षक राजर्षि राज को मिली तो पुलिस ने एक्शन दिखाया और बनास नदी क्षेत्र से एक साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 बजरी के डंपरों के साथ एक लोडर को जब्त करने के साथ साथ 700 टन बजरी का अवैध स्टॉक पकड़ने की कार्रवाई की और मामले के जांच के आदेश दिए। अवैध खनन को लेकर जो है बनास सहित क्षेत्रों में सन्नाटा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज टोंक पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। एक साथ जो है
बनेटा क्षेत्र में डंपर पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला, इसको लेकर बात करते हैं टोंक पुलिस अधीक्षक राज। सर, किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई? ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, इतनी मात्रा में एक साथ डंपर कभी पहले पकड़े गए हैं? नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और जैसा कि राज्य सरकार और पीएचसी के निर्देशानुसार पूरे राज्य में अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चल रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत हमारे पास ये सूचना आई थी कि बनास नदी में बनेटा क्षेत्र में वहाँ पर अवैध खनन परिवहन चल रहा है। तो इस सूचना के आधार पर पिछले 2 दिनों से हम रेकी करवाया, हमने रूट चिन्हित किए, किस रूट से आ रहे हैं, किस रूट से जा रहे हैं और एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और इस स्पेशल टीम के द्वारा कल शाम को इनफैक्ट कल रात को एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। इस कार्रवाई के अंतर्गत हमने टोटी मौके पर से 17 डंपर और एक लोडर पकड़े हैं और साथ ही साथ उस पूरे एरिया का जब सर्वे किया गया तो करीब 700 टन अवैध बजरी का स्टॉक पाया गया है, जो माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ समन्वय करके उसको सीज करने की प्रक्रिया भी अमल में लाई जा रही है। आपने जो बनेटा एसओ है उनको भी लाइन हाजिर किया है, उसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है? कोई कार्रवाई जो है अब जांच होगी? बिल्कुल। अभी फिलहाल उनकी क्या भूमिका रही है, लापरवाही रही है या क्या भूमिका रही है, इस पर जांच हम करेंगे और अगर कोई भी भूमिका पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। पर चूंकि उनके क्षेत्र में अवैध खनन परिवहन की शिकायतें थी और जो कार्रवाई की गई है हमारी स्पेशल टीम के द्वारा की गई है उनके साथ समन्वय करके, उनसे ये अपेक्षित था कि ये कार्रवाई उनको स्वयं अपने द्वारा करनी चाहिए थी। तो इस वजह से अभी मैंने उनको लाइन हाजिर किया है और साथ ही साथ थाने के 2 कांस्टेबल्स को भी मैंने लाइन हाजिर किया है। इनकी भूमिका के बारे में हम जांच करेंगे और जिसकी भी जो भूमिका पाई जाएगी उसी अकॉर्डिंगली फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। प्रदेश में एक अभियान चला था अवैध खनन के खिलाफ, टोंक पुलिस से पहले से एक्शन में। आप टोंक को कहाँ पाते हैं? कार्रवाई जो की है अब तक जो है पिछले 1 साल की अगर बात करें तो अपन कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है लगभग? अगर अपन आंकड़ों की बात की जाए, फिगर्स की बात की जाए तो कहाँ तक पहुंचे हैं? बिल्कुल। प्रदेश में जो अवैध खनन के विरुद्ध जो अभियान चालू हुआ वो 15 जनवरी से हुआ और हम 15 जनवरी के पहले से ही बिल्कुल सख्ती से अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे थे। अगर हम केवल इस साल की बात करेंगे 1 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक के आंकड़ों की बात करेंगे, टोंक जिले में 93 प्रकरण हमने दर्ज किए हैं, 93 एफआईआर दर्ज किए हैं एमएमडीआर एक्ट में, जिसमें अवैध बजरी के विरुद्ध कार्रवाई की है, अवैध पत्थर के विरुद्ध कार्रवाई की है और टोटल 1000 टन से ज़्यादा अवैध मिनरल्स को सीज किया है। जहाँ तक टोंक की रैंकिंग की बात है, पूरे राज्य में रैंकिंग का तो मुझे ज्ञान नहीं है कि बाकी सारे जिले में कितनी कार्रवाई हुई है, बट मेरे ख्याल से इतनी कार्रवाई शायद ही कहीं हुई है। पिछले 37 दिनों के अंदर जो है करोड़ों की जो है संपत्ति भी पकड़ी गई, बजरी हो, मिनरल्स हो, चाहे वाहन हो। उस सूरत में अब क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो माफिया इससे जुड़े हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इस संदर्भ में मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि टोंक पुलिस का अवैध खनन और परिवहन को लेकर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस एटीट्यूड है। किसी की भी लापरवाही या संलिप्तता, चाहे वो पुलिस के हो या किसी भी विभाग के हो, अगर पाई जाती है उनके विरुद्ध भी हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग अवैध खनन परिवहन कर रहे हैं, जो माफिया किस्म के लोग हैं, उनके विरुद्ध भी हम कंटिन्यूसली कार्रवाई कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। मैं उनको सचेत करना चाहूँगा कि पुलिस और प्रशासन जो है बिल्कुल सख्त है और बिल्कुल हमारा ज़ीरो टॉलरेंस एटीट्यूड है। वन क्षेत्रों में भी खनन की शिकायतें मिलती हैं सर, और ब्लास्टिंग करके जो है अवैध खनन किया जाता है, तो उस पर किस तरह रोक लगे, उसके लिए कोई ठोस प्लान? अब ये वन क्षेत्र का मामला है तो मेरे ख्याल से वन विभाग वाले ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, बट जैसा कि सरकार का भी निर्देश था और पीएचसी की मंशा थी कि इस अभियान के दौरान सारे विभाग हमने संयुक्त रूप से समन्वय स्थापित करके कार्रवाई की। उसमें वन विभाग के साथ भी हम निरंतर मीटिंग करते थे, जहाँ भी वो हमें सूचना देते थे या पुलिस से जो भी उन्हें सहायता की ज़रूरत होती थी, जाब्ते की या किसी और की सहायता की हमने उन्हें प्रदान किया है। उनके द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है, उनके द्वारा भी प्रकरण दर्ज किए गए हैं और भविष्य में भी उनके द्वारा जब भी हमें बताया जाएगा कि वन क्षेत्र में कहीं भी कोई अवैध गतिविधि चल रही है, टोंक पुलिस का पूरा सहयोग रहेगा वन विभाग के साथ। ये है राष्ट्रीय राज जिनका कहना है कि किसी भी सूरत के अंदर टोंक जिले में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माफियाओं के लिए साफ मैसेज है कि अब वो इस धंधे से दूर हो जाएं, क्योंकि टोंक पुलिस जो है एक्शन के मूड में है। तो राजस्थान में अगर बात की जाए तो राजस्थान के स्तर पर जो कार्रवाई हुई उनमें टोंक कहीं न कहीं अपने आप को जो है ऊपरी लेवल पर पाता है। टोंक में बनास नदी में अवैध बजरी खनन नासूर बन गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर सरकार काफी सख्त है और पुलिस के साथ साथ सभी अधिकारी एक्शन मोड में हैं। खनिज विभाग की रिपोर्ट आ जाने के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बनास नदी के क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए रवीश टेलर की रिपोर्ट।